बिहार की बैकग्राउंड है। सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, एवरीवन इज एम्प्लॉयड ईदर विद द स्टेट गवर्नमेंट और द पीएसयूज। प्रैक्टिस ही हमें इम्प्रूव करती है लाइफ में कि हम अपने गोल्स के इजिली पास जा सके। तो मैंने 15 to 20 डेज प्रैक्टिस करा। मैंने ऑली बोर्ड का ही मॉक टेस्ट यूज करा था। मेरे उसमें अच्छे रैंक भी थे। यूपीआई एसओ की प्रिपरेशन तो मुझे पता था कि मेरा क्वांट इज नॉट अ गुड साइड, तो मैंने स्टार्टिंग क्वांट से करा कि मैं इसमें एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस कर लूं। जो मेरे एरियाज अच्छे हैं मैं उनको अच्छे से पढ़ाई कर लूं। ऐसा होता है कि मॉक का जो पैटर्न होता है वो टफ होता है एज कम्पेयर टू द एग्जामिनेशन जो हम दे रहे होते हैं। तो अगर मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। सो आज हमारे साथ है वीरेंद्र, जिन्होंने क्वालिफाई किया है यूपीआई एसओ 2025। वेलकम टू हॉलीवुड वीरेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं बाकी लोगों के साथ। ओके, सो वीरेंद्र, एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दीजिए अपनी जर्नी के बारे में। मतलब आप कहाँ से हैं एंड कैसे आपने सोचा कि मेरे को ये बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। सर मैंने अपनी अप टू 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई बिहार से करी है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहार से ही हूँ। फिर मैंने अपनी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए दिल्ली शिफ्ट किया। And यहाँ पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर कॉलेज के थ्रू बीकॉम करी। फिर साथ में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करी। एंड मई 2024 में मैंने अपना सीए फाइनल क्लियर करा। उसके ओके। बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि आई कैन ज्वाइन वन ऑफ द बिग फोर्स। एंड अभी मैं एज ऑफ नाउ वहीं पे वर्क कर रहा हूँ। एंड कमिंग टुवर्ड्स यूनियन बैंक और द बैंकिंग इंडस्ट्री, स्टार्टिंग से मेरी यही थिंकिंग थी और पर्सपेक्टिव थी कि मैं पब्लिक सेक्टर में जाऊं जहां पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो कि मैं इंटरेक्ट कर पाऊं हमारे कॉमन सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री से, एंड समहाउ उनको हेल्प करूं अपनी डेली लाइफ को आगे बढ़ाने में। तो इस वजह से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल ज्यादा होगी। इस वजह से मैंने ये चूज एक और चीज है, मतलब जैसा आपने बताया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इसके करा। बाद आपके फैमिली में जैसे कोई है ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब में हो, जो आपको कहीं ना कहीं एक इनिशिएट करा हो आपके माइंड में कि नहीं मेरे को भी एक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, कुछ ऐसा है? जो नॉर्मल बिहार की बैकग्राउंड है, सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं। एंड मेरी बिल्कुल। फैमिली में आई थिंक मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, एवरीवन इज एम्प्लॉयड ईदर विद द स्टेट गवर्नमेंट और द पीएसयूज। मतलब ये एक ओके। बड़ा फैक्टर था मेरे लिए भी कि मैं गवर्नमेंट में परस्यू कर सकता हूँ। ऑल्दो मैंने प्राइवेट से स्टार्ट करा कि मुझे एक्सपीरियंस और नॉलेज और अच्छा हो जिसको मैं अप्लाई कर सकूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने जो अपनी तैयारी शुरू करी वो कब से स्टार्ट करी और कितना टाइम लगा आपको ये एग्जाम को क्वालिफाई करने में? जब ये इस एग्जाम की यूबीआई एसओ की नोटिफिकेशन आई थी, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल और मई में। उस टाइम हमारा ऑडिट, मैं ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में हूँ। तो वो हमारा पीक फेज हो रहा होता है। पीक फेज हो रहा होता है या फिर उस टाइम हमारे पास वर्कलोड ज्यादा होता है। मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, बट रफली मैंने 15 to 16 डेज, आई वॉज गुड इन प्रोफेशनल नॉलेज, सो मैंने उस पर थोड़ा सा कम फोकस करा। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। रीजनिंग मेरा एवरेज था, इंग्लिश मेरा काफी अच्छा था। तो मैंने रफली 15 to 20 डेज मैंने प्रैक्टिस करा सर। प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा करा है। आई मीन प्रैक्टिस ही हमें इम्प्रूव करती है लाइफ में कि हम अपने गोल्स के इजिली पास जा सके। तो मैंने 15 to 20 डेज प्रैक्टिस करा। मैंने ऑली बोर्ड का ही मॉक टेस्ट यूज करा था। मेरे उसमें अच्छे रैंक भी थे। ऑल्दो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे कभी मार्क्स अच्छे नहीं थे, बट मैं बस सेक्शनल क्लियर करने के लिए ही पढ़ाई करता था अकाउंट की। अदरवाइज मैंने यही करा सर, 15 to 20 डेज वीडियोस देखे। मैंने क्लासेस भी ली हुई थी हॉलीवुड की। मैंने वहां से जो एरिया मेरा अच्छा हो सकता था, जैसे कि क्वांट में मेरा सारा एरिया अच्छा नहीं था, जो इजी था एंड मैं कर सकता था एक्सेल, मैंने उन्हीं एरियाज को पिक करा, उनका प्रैक्टिस करा, मॉक दिया। यही थी सर बस मेरी स्ट्रेटजी, मतलब 15 to 20 डेज के लिए। जैसे अगर हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात करते हैं तो वहां पे एक जो मेजर पोर्शन है वो होता है जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का है, राइट? जी सर। तो जो चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं या जो चीजें आप अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी अभी सर्विंग हो बिग फोर्स में, तो कितना हेल्प करा ये सारी चीजें, मतलब जो आपने चीजें पढ़ी हुई थी पहले और यहाँ पे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने को जो चीजें चाहिए, दोनों में कितना सिमिलरिटी है? जो प्रोफेशनल नॉलेज था यहाँ पे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ग्रेड प्रोफाइल गई है। यहाँ पे जो मेजर
पोर्शन है इनका, वो एट द एंड हमारे पास यही आता है कि हम फाइनेंशियल्स को इजीली रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होती है कि आपकी करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो कि आप एनालाइज कर सकते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ग्रांटिंग लोन। तो मैंने अपने ऑडिटिंग प्रोफाइल में फाइनेंशियल्स जो हैं उनको प्रिपेयर करा है और समराइज करा है, चीजों को ओके। बेसिकली कैलकुलेट करा है। वो चीजें मुझे यहाँ पे काफी हेल्पफुल थी कि मैं जब रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे उसके कंपोनेंट्स पता चल रहे होते हैं कि इजिली कहाँ से ये अमाउंट पिक हो सकता है या फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस रेशियोज को। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल था ये ऑडिटिंग बैकग्राउंड, और यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के सिलेबस थे वो मोर और लेस हेल्पफुल थे हमारे लिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जो लोग भी इस इंटरव्यू को बाद में देखेंगे और जो लोग भी एसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कोई ऐसी बुक जो चीज आपने फॉलो करी हो जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए। एज सच मैंने कोई प्रेफर नहीं करा है, बट ऑलीवुड पे अजय सर थे, उनका प्रोफेशनल नॉलेज का क्लास हुआ करता था। तो उन्होंने ओके। एमसीक्यूज काफी प्रोवाइड करे थे, रफली 500 to 600। उनके यूट्यूब वीडियोज हैं वो भी काफी हेल्पफुल हैं। मैंने यूट्यूब वीडियोज भी काफी बारी देखी थी, एंड जो उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स था वो भी काफी हेल्पफुल था। तो मेरे लिए यही सफिशिएंट था, मैंने इसके अलावा और कोई सा भी बुक नहीं पढ़ा है। जो उनके हम्म। नोट्स थे, यूट्यूब वीडियोस थे एंड रिविजनरी वीडियोस थे, मैंने बस यही करा था सर। स्पेसिफिक टॉपिक सर हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिलेबस वैसे भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होता है कि हमारा सिलेबस है क्या। तो हम्म। हमारे पास जो भी मटेरियल है, जो भी हमारे मेंटोर या फिर स्पेसिफिक जिन्होंने पहले इसमें काम कर रखा है या उनको एक्सपीरियंस है, हमें उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही जो वो टॉपिक बता रहे हैं उनको फोकस करना चाहिए। आपने बताया जैसे अप्रैल में आपने तैयारी शुरू करी, है ना? यस। तो क्या आपका पूरा मतलब किस तरीके से, क्या स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को पढ़ा और मॉक टेस्ट को आपने किस तरीके से दिया? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसो जितने लोग दे रहे हैं, ज्यादा लोग वर्किंग ही होते हैं, वही लोग हाँ जी। आगे की साइड में जाना चाहते हैं। तो कैसे आपने टाइम को मैनेज करा, या मॉक टेस्ट कब दिए, और जितने भी आपके टॉपिक्स और सब्जेक्ट हैं उनको आपने कैसे बाइफरगेट करा अपने टाइम के अकॉर्डिंग? मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर कि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज में अच्छे हैं एंड किस में अच्छे नहीं हैं। तो परफेक्ट। मैंने जब स्टार्ट करा यूपीआई एसओ की प्रिपरेशन, तो मुझे पता था कि मेरा क्वांट इज नॉट अ गुड साइड। तो मैंने स्टार्टिंग क्वांट से करा कि मैं इसमें एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस कर लूँ, जो मेरे बिल्कुल। एरियाज अच्छे हैं मैं उनको अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। तो मैंने सर क्वांट से स्टार्ट करा था, वीडियोस देखे जो इजी चैप्टर्स और मेरे लिए इजी थे एटलीस्ट, जो कि स्पीड मैथ्स होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो मैंने इन हम्म। चीजों पे काफी फोकस करा, इनका काफी प्रैक्टिस करा क्वांट के लिए। फिर रीजनिंग मेरा एवरेज था, मतलब कि आई एम नॉट बैड इन रीजनिंग। मैंने रीजनिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा, उसकी कुछ वीडियोस देखे, तो मैं उसमें ठीक ठाक मार्क्स स्कोर करने लगा। इंग्लिश मेरा स्कोरिंग वाइज, एग्जामिनेशन वाइज हमेशा ठीक रहा है, मैंने उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। तो इंग्लिश में मैंने वीडियोज नहीं देखे, इंग्लिश में मैंने हमेशा सिर्फ प्रैक्टिस करा है। रिविजनरी वीडियो जो भी यूट्यूब पे आते हैं, मैंने सिर्फ इंग्लिश का प्रैक्टिस करा है। प्रोफेशनल नॉलेज क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग हम्म। का बैकग्राउंड मांग रहा होता है सिलेबस वाइज। तो ये मैंने ऑली बोर्ड पे जो प्रोफेशनल नॉलेज के मेंटोर थे, मैंने उनके हम्म। वीडियो, मतलब वो मैंने मैं इसमें भी बिलीव बिलीव करता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैंने हर वीडियो जो भी प्रोफेशनल नॉलेज की है वो 3-4 बारी मैंने रिपीट मोड पे देखी होंगी। आई थिंक 30 to 40 वीडियोज थी। मतलब मैं चीजों को रिटेन करना चाहता था कि मतलब एक बारी और दो टाइम्स अगर हम देख रहे होते हैं तो उसमें रिटेन नहीं होती है चीजें। तो मैंने प्रोफेशनल नॉलेज के लिए रिपीटेटिव मोड पे बहुत ज्यादा वीडियोस देखे, फिर उसके मॉक दिए। इंग्लिश मैंने सर सिर्फ प्रैक्टिस करा, मैंने इंग्लिश में कुछ पढ़ाई नहीं करा था। क्वांट मैंने वीडियोस देखे एंड मॉक दिए, एंड रीजनिंग भी मैंने थोड़े से वीडियोस देखे एंड फिर प्रैक्टिस करा। मतलब यही थी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो स्ट्रेटजी। एग्जाम से जैसे 10 या 15 दिन पहले मॉक टेस्ट को आपने किस तरीके से डील करा? क्योंकि ऑब्वियस है कि जब आपने पहला मॉक टेस्ट दिया होगा तो मार्क्स एकदम से बूम तो नहीं हुए होंगे, वो हाँ ये कहीं ना तो। कहीं मार्क्स उतने नहीं दिखते। और ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत दिक्कत आती है कि
शुरुआत के एक दो मॉक टेस्ट में जब एकदम जो डिप आता है मार्क्स का, तो उसको देख के कई बार घबरा जाते हैं कि यार अब मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। तो कैसे आपने चीजों को डील करा, या क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी मॉक टेस्ट को लेके एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले? टू बी ऑनेस्ट, मॉक टेस्ट मैं देना नहीं चाहता था कभी। मैं मॉक टेस्ट कभी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मार्क्स रियलिटी ऑन द स्पॉट आ रहा होता है, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, मतलब हम्म। फर्स्ट में तो बहुत खराब था। बट मुझे ये पता था कि इतना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, मार्क्स उतने ज्यादा बूस्ट अप होते जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने फर्स्ट मॉक दिया, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं थे। फिर मैंने चीजों को बेसिकली अंडरस्टैंड करना भी स्टार्ट करा कि जब हम मॉक दे रहे होते हैं तो वो एक तो ऐसा होता है कि मॉक का जो पैटर्न होता है वो टफ होता है एज कम्पेयर टू द एग्जामिनेशन जो हम दे रहे होते हैं। तो अगर बिल्कुल। मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है, मतलब कि अगर मेरे मार्क्स एवरेज आ रहे हैं या थोड़े कम आ रहे हैं तो एग्जाम में मेरे इससे तो ज्यादा ही आएंगे, मतलब ये मतलब बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आती है। तो स्टार्टिंग में मैंने मार्क्स कम देखे तो मुझे पता था कि ठीक है कम है, बट आई कैन इम्प्रूव इट। मैंने ऐसे कर करके फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ उसके बाद तो मेरे मार्क्स ठीक होते गए, एंड फिर मैं मतलब ठीक ठाक विद इन 50 रैंक्स में आ रहा था हॉलीवुड के सारे टेस्ट में। नहीं, बिल्कुल आपने जो चीज बताई वो रियलिटी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ मैक्सिमम ये होता है कि पहला मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स कम यस आए सर। तो वो उनको लगता है अब मॉक टेस्ट नहीं देंगे, अब सिर्फ तैयारी करेंगे। बट यही है कि तैयारी पूरी करने के बाद मॉक टेस्ट पे तो जाना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसओ की, अब जो एग्जाम अगले साल के लिए देंगे, उनके लिए कोई ऐसे आप टिप्स देना चाहें या कोई ऐसा टूल बताना चाहें जिसके थ्रू वो थोड़ा सा चीजों को और बेहतर कर पाए? और एक वो जो डिमोटिवेशन हावी होता है, जो लोग 1 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो कैसे डील करेंगे? मुझे लगता है सर कि मार्केट काफी ज्यादा स्कैटर्ड है, लोग मटेरियल ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं कि बिल्कुल। जितना ज्यादा हमें बुक्स मिल जाए, एमसीक्यू मिल जाए, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है मटेरियल हमारा हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर मैंने एक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लास ली है तो हमें इतना बिलीव करना चाहिए कि ये मटेरियल सफिशिएंट होगा। अगर बिल्कुल। हमें लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तो फिर मतलब वो हमारी इंटरनल इशू ही है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रोसेस को। कि हर मार्केट में जो भी मटेरियल हमारे पास होता है वो समहाउ लिंक्ड ही होता है, बस किसी का लैंग्वेज डिफर कर सकता है, ऑप्शन डिफर कर सकता है। तो हमें वो ट्रस्ट प्रोसेस अच्छा करना होगा कि मैंने अगर किसी मेंटोर पे ट्रस्ट करा है तो मैं उनकी जो मटेरियल्स हैं या गाइडेंस हैं उन पे ट्रस्ट करूँ। ये तो बिल्कुल। फर्स्ट थिंग हो गई। एंड सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि मॉक हमें, जब भी हम मॉक दे रहे होते हैं तो वो भी जैसे कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट मॉक होते हैं। तो आपको बिल्कुल। किसी इंस्टीट्यूट के मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस काफी वेग होते हैं कि वो उनका पर्पस ही होता है कि ये मैं टफ कर रहा हूँ। तो हमें उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मैंने ऑलिव बोर्ड का टेस्ट दिया था, इनका टेस्ट मोर और लेस काफी रियलिस्टिक है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ ऑलिव बोर्ड का ही टेस्ट दिया है। इनका एमसीक्यू या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न है वो काफी रियलिस्टिक पैटर्न पे था। और मैंने इसी पे ट्रस्ट करा था कि अगर मैं हॉलीवुड में ठीक मार्क्स ला रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं ठीक मार्क्स ले ही आऊंगा आगे भी। तो मैं यही करना चाहूंगा कि हमें ट्रस्ट प्रोसेस इंप्रूव करना चाहिए, मेंटोर पे ट्रस्ट ज्यादा करना चाहिए, एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए कि कौन से मॉक टेस्ट हमारे लिए अच्छे नहीं है, कौन से मॉक टेस्ट हमारे लिए अच्छे हैं। कुछ आप बताना चाहें प्रोफेशनल नॉलेज के लिए? जैसे आपने वो सारा चीजें बताई जो आपने पुराना चीजें पढ़ा है, और जो चीजें आप कर रहे हो अभी, तो वो चीजें आपको हेल्प करी होंगी प्रोफेशनल नॉलेज में। बट कुछ ऐसा, मतलब आपने जिस फील्ड से एसओ को क्वालिफाई करा है, उसको लेके प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जितने लोग, हो सकता है कि आप ही की तरह कोई सीए करा हुआ हो, उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को भी जाना चाहिए, तो कुछ ऐसा प्रोफेशनल नॉलेज को लेके आप बताना चाहें? क्योंकि मेरा सिर्फ सीए बैकग्राउंड है तो हम्म। प्रोफेशनल नॉलेज मेरे लिए डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मेमोराइजेशन वाली पार्ट्स थी, वो इश्यूज आती हैं कि आपको जैसे बैंकिंग के स्पेसिफिक सीआरआर रेट्स हो गए, एसएलआर रेट्स हो गए, या फिर अभी ग्रोथ रेट क्या रहेगा एज पर डिफरेंट सर्वेज। तो ये सारी चीजें मेमोराइजेशन है। तो इनमें इश्यूज आती है कि हमें रिटेन करने में इशू आएगी, या फिर कमिटीज में कितने मेंबर्स थे, तो इनको तो सिंपली याद ही करना होगा। आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर ऑप्शन विद दैट। बट जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जैसे कि एक चैप्टर होता है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, रेशियोज का होता है।
जिसमें हम फाइनेंशियल्स के डिफरेंट रेशियोज को पढ़ रहे होते हैं, तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एटलीस्ट सीए बैकग्राउंड में, तो वो इशू नहीं था हमारे लिए। एंड प्रोफेशनल नॉलेज में प्रैक्टिस हमें ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपियर कर रहे हैं तो जो आप ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो मोरलेस गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेमोराइजेशन एंड लॉजिक दोनों अप्लाई हो रहा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब यही चीज़ है कि मतलब स्मार्ट बैलेंस बनाना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमें याद करना है एंड कौन सा चीज़ हमें लॉजिक के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वीरेंद्र, अच्छा लगा आपसे बात करके। और कहीं ना कहीं आपने मतलब इतने कम समय में तैयारी करके और एग्जाम को पहली बार में क्वालिफाई करना, हेड्स ऑफ, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग माई प्लेटफॉर्म। थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू। थैंक यू सर।